मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये मैच्योर लोग कौन होते हैं और मैच्योर होने का मतलब क्या होता है। जब मैंने ये सवाल रियल लाइफ में कुछ लोगों से पूछा तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे जवाब दिया कि जो लोग कुछ ज़्यादा एज के हो जाते हैं वो मैच्योर होते हैं। और मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जो सारी उम्र में उन्होंने अच्छे बुरे वक्त से सीखा वो मैच्योर होना कहलाता है। तो अगर आपका आंसर भी कुछ इसी तरह का है तो आप गलत हो। अब मैं आपको बताऊँगा कि मैच्योर और अनमैच्योर में रियल में क्या फ़र्क होता है, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगी और होपली आप भी अपनी लाइफ मैच्योर बन के गुजारोगे। अक्सर लोग ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए मैच्योर का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैच्योर होने का ज़्यादा या कम एज का होना ज़रूरी नहीं है, और जो मैच्योरिटी एक्चुअल में हमको चाहिए वो हमारी इमोशनल मैच्योरिटी होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप किसी की भी मैच्योरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना मैच्योर है, और इन पॉइंट से आपको ये भी पता चलेगा कि आप खुद भी मैच्योर हो या नहीं। तो जो लोग मैच्योर होते हैं उनकी फ्रेंडशिप्स अच्छी चलती हैं और उनका सोशल सर्कल भी ज़्यादा अच्छा होता है। वो अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाते हैं और मेंटल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, जो कि उनको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं वो हमेशा अपनी गलती को मानना जानते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि जब हमको समझ आ जाता है कि गलती हमारी ही है, लेकिन हम गलती मानने की बजाय खुद को डिफेंस करने लग जाते हैं। लेकिन जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में कोई डर या शर्म फील नहीं करते। लेकिन जो इमैच्योर होगा वो अपनी गलती को नहीं मानेगा, क्योंकि हमारा ईगो जो बीच में आ जाता है। बहुत लोग ईगो दिखाने को स्वैग और किलर एटीट्यूड समझते हैं, क्योंकि कुछ भी करना लेकिन मेरा ईगो हर्ट मत करना। क्या करें, अब किलर एटीट्यूड ट्रेंडिंग में जो है, क्योंकि हम अपनी गलती अगर मान लेंगे तो हम दूसरे बंदे से छोटे जो साबित हो जाएंगे। लेकिन इमोशनली मैच्योर लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि अपनी गलती को मान लेने से जो नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है लोगों में, उसको फुल स्टॉप लग जाता है। उससे प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और दिमाग भी सुकून में रहता है। और ऐसे लोगों को माफ़ी मांगना भी बहुत अच्छे से आता है। वो ऐसा नहीं करते कि बस सॉरी बोल दिया कि बस बात को ख़त्म करो और माफ़ करो, नहीं माफ़ करना तो चलता बन यहाँ से। वो ऐसा नहीं करते, उनको सच्चे दिल से माफ़ी मांगने का तरीका आता है। जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये जो हमारी लाइफ है ये बस टेम्परेरी है और हम सब यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं। इसलिए इमोशनली मैच्योर लोगों में मरने के डर से ज़्यादा इस बात का डर होता है कि कहीं वो अपनी इतनी कीमती ज़िंदगी का कोई भी टाइम वेस्ट ना कर दें और उसको पूरी तरह से ना जिएं। वो बात तो सुनी होगी ना आपने कि जियो, मुस्कुराओ, खुश रहो, क्या पता कल हो ना हो। जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं वो मेंटली इस बात से बिल्कुल क्लियर होते हैं कि उनका मुकाबला किसी के भी साथ नहीं है। ना ही वो किसी को खुद से कमतर समझते हैं और ना खुद को किसी से बेहतर समझते हैं। मैच्योर लोगों का ये मानना होता है कि अगर कोई अपने आप में बेस्ट नहीं है इस वक्त, तो वो एक ना एक दिन ज़रूर गुजरते वक्त के साथ खुद को बेस्ट बना ही लेगा, क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है। इमोशनली मैच्योर लोगों का पूरा फोकस बस खुद की ग्रोथ और सक्सेस पे रहता है। वो खुद से प्यार करते हैं और खुद को अपना बेटर वर्जन बनाने में लगे रहते हैं। हमारी लाइफ हमको हर वक्त एक नया लेसन सिखाती है और इमोशनली मैच्योर लोग उन लेसन्स को सीखते हैं और उन एक्सपीरियंसेस को समझकर उनसे जो नॉलेज उनको मिलती है उसको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। मैच्योर लोग अपनी गलतियाँ कभी रिपीट नहीं करते। जैसे उनके साथ अगर किसी ने कोई फ़रेब किया हो तो वो उसको माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन उन पर दोबारा भरोसा करने की गलती नहीं करते, क्योंकि इस बात को अच्छे से समझ चुके होते हैं कि जो इंसान अपनी गुजरी ज़िंदगी से मिलने वाले लेसन्स को अपने आने वाली लाइफ में यूज़ नहीं करेगा तब तक वो इमोशनली मैच्योर नहीं हो सकता। आपने अक्सर किसी को ये कहते तो ज़रूर सुना होगा कि तुमको अब मैच्योर हो जाना चाहिए, तुम्हारी कितनी उम्र हो गई है, कब तक ऐसे ही बच्चों जैसी हरकतें और बातें करते रहोगे। लेकिन जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं वो ये बात समझते हैं कि उन्हें बच्चे जैसा होना भी है और नहीं भी होना। मतलब एक एडल्ट और बच्चा बन के इन दोनों में उनको बैलेंस रखना भी आता है। तो बच्चा कैसे रहना है? देखो, बच्चे हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। बच्चे अपने मन में किसी के लिए भी कोई बुराई या गुस्सा ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रखते। उनके दिल में किसी के लिए भी नेगेटिविटी नहीं होती। इसलिए तो कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे। बच्चे एक तरह से एक्सप्लोरर होते हैं, हमेशा नई चीज़ें ट्राई करना, नए नए तरीक़ों से सबको परेशान करना, हमेशा कुछ अलग ही सीखना। आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चे हर मोमेंट को दिल भर के जीते हैं और हमेशा खुल के हंसते हैं। इसी तरह इमोशनली मैच्योर लोग भी दिल से बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, लेकिन वो कभी भी कोई बचपना नहीं करते। बचपना मतलब वो हमेशा जानते हैं कि उनके लिए क्या ठीक है और क्या गलत। वो ये बात भी अच्छे से समझते हैं कि उनके लिए कौन से फ्रेंड्स अच्छे हैं और कौन से नहीं, कौन सी हैबिट्स उनके लिए प्रोडक्टिव हैं और कौन सी उनके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। मैच्योर लोग अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से डील करना जानते हैं। वो जब रोते भी हैं तो उनको खुद को चुप करवाना भी आता है, मतलब कि कोई और उनके इमोशंस को ट्रिगर नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग मैच्योर नहीं होते उनमें इस तरह की कोई भी खूबी नहीं होती। मैच्योर लोग हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो कोई बड़ा हो या बच्चा। वो आपको कभी भी किसी का दिल दुखाते या इंसल्ट करते नज़र नहीं आएंगे।
क्योंकि किसी की बेइज्जती करना मैच्योर ना होने की निशानी है, फिर चाहे उस पर्सन की कितनी ही एज क्यों ना हो। मैच्योर लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बेस्ट होते हैं, वो बेस्ट लिसनर्स होते हैं, वो सबकी बात बहुत आराम से सुनते हैं और ख़ुद भी बहुत पोलाइटली सबसे बात करते हैं। उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो किसी बहस में ना पड़ें। मैच्योर लोग इस बात का हमेशा बहुत ख्याल रखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया बोल देते हैं, ताकि उनकी किसी बात से सामने वाला बुरा ना मान जाए या किसी बात से हर्ट हो जाए। अगर कोई उनसे गलत बात भी कर रहा हो तो उनको ये पता होता है कि उनको अपनी बात किस तरीके से समझानी है या मनवानी है। इमोशनली मैच्योर लोग अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए कभी भी किसी को कंप्लेन नहीं करते, ना ही किसी को कभी ब्लेम करते हैं। वो अपनी हर हालत और गलती की जिम्मेदारी खुद पे लेते हैं और उनके पास जो है जितना है उसके लिए हमेशा गॉड के थैंकफुल रहते हैं। इमोशनली मैच्योर लोग हमेशा ग्रेटिट्यूड से भरे रहते हैं। वो हमेशा उन चीज़ों और ब्लेसिंग्स पे फोकस करते हैं जो उनके पास हैं, ना कि उन चीज़ों पे जो उनके पास नहीं है। इसी वजह से वो हमेशा खुश रहते हैं और इमोशनली स्टेबल भी रहते हैं। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारी नज़र में कम है, लेकिन अगर किसी दूसरे की नज़र से देखो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है। तो इमोशनली मैच्योर लोगों को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती कि वो दूसरों को अपनी वैल्यू कैसे प्रूव करें, क्योंकि वो अपनी वैल्यू को प्रूव करने के बजाय उसको अपनी खुद की नज़र में इंक्रीज़ करना पसंद करते हैं। तो बहुत से लोग कहते होंगे कि वो अब मैच्योर हो गए हैं, लेकिन रियलिटी में मैच्योर होने का क्या मतलब है वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। मुझे समझना तेरे बस की बात नहीं, सोच बुलंद कर या फिर सोचना छोड़ दे।